हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हम एक दो क्वेश्चन हमारे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बच गए थे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के एक दो क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अंडरूट क्या दे रखा है, अंडरूट के अंदर क्या दे रखा है 7+2√12 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है वर्गमूल। ठीक, तो देखिए अब जैसे हमसे पूछा जाए 114, ठीक है, अंडरूट 114 का वर्गमूल बताओ, तो क्या होता है इसका, हमें पता है कितना होता है 12 होता है। अब देखो जो ये 12 आया उत्तर इसका, अगर इस 12 का मैं स्क्वायर करूँ तो यही चीज आ रही है। ठीक है, यही चीज आ जाती है। अगर 12 का स्क्वायर करें तो 114, यही चीज तो आ जाती है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो इसने हमें क्वेश्चन दे रखा है 7+2√12, इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो ये आ जाना चाहिए। यही तो है इसका मतलब। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को। सबसे पहले आप ये देखना, जो फर्स्ट में हमें 7 दे रखा है ये क्या है हमारा जोड़। जोड़ यानी कि सम, सम यानी कि योग। ठीक है, और जो इस अंडरूट के अंदर 12 दे रखा है हमें, इस 12 का मतलब है क्या, गुणा। अभी मैं समझाऊंगी आपको इसका मतलब है क्या, सम और गुणा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाए 7। ये क्या है हमारा जोड़, मैंने बताया ना आपको 7 क्या है, जोड़ यानी कि सम। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको अगर जोड़े तो 7 आ जाए, और अगर गुणा, मैंने क्या कहा आपसे कि अंडरूट के अंदर जो 12 है ये क्या है गुणा, मतलब कि जो दो संख्या हम ढूंढेंगे उसको जोड़ने पे 7 आ जाना चाहिए और गुणा करने पे 12 आ जाना चाहिए। यही तो है इसका मतलब। तो देखो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं दो जिनको अगर हम जोड़ें तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 12। तो ऐसी संख्याएं हमें क्या मिल गई हैं, 4 और 12। अगर 4 में मैं 3 जोड़ूं, तो अगर मैं 4 में 3 जोड़ूं, क्या दो दो संख्या क्या मिली हमें, 4 और 3। देखो अगर मैं 4 में 3 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 7। ठीक, और अगर मैं 4 की गुणा 3 में करूं तो कितना आ जाएगा 12। तो ये कितना लिख दिया, ये दो संख्या हमें कौन कौन सी मिल गई है, एक मिल गई है 4, अंडरूट इसलिए लगाया, इसके ऊपर क्या है, अंडरूट के अंदर ही तो है। और दूसरी संख्या मिल गई है हमें 3, इसके ऊपर भी अंडरूट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या है अंडरूट दिया है। ठीक है, अब देखो बीच में किसका साइन है यहाँ पे, प्लस का, तो इन दोनों के बीच में क्या कर लगा लेंगे हम, प्लस का साइन। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूं अंडरूट 4 को, तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ गया, ये तो आ गया हमारा 2, प्लस अंडरूट 3 को क्या सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। और ये आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कब करोगे, मतलब जो मेथड मैंने आपको बताया कि दो संख्या ऐसी ढूंढनी है, अगर जोड़े तो पहली वाली ये संख्या आ जाए और गुणा करें तो ये वाली संख्या आ जाए। ये कब करना है आपने इस तरह से सॉल्व, जब यहाँ पर क्या हो 2, अंडरूट के बाहर पे क्या दे रखा है हमें 2, जब भी यहाँ पे 2 होगा तभी हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 8-2 क्या दे रखा है अंदर 15। ठीक है, क्या कह रहा है का वर्गमूल बताओ, क्या बताओ वर्गमूल। इसका मतलब क्या बताया मैंने, जो पहली वाली संख्या है इसका मतलब होता है हमारा जोड़, और जो अंडरूट के अंदर है इसका मतलब क्या है हमारा गुणा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, अगर उनको जोड़ें तो कितना आ जाए 8 आ जाए, और गुणा करें तो कितना आ जाए 15 आ जाए। यही तो इसका मतलब है। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती है कि दोनों जोड़ने पर उनको 8 आ जाए और गुणा करें तो 15 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं मुझे मिल रही हैं क्या, 5 और 3। कौन सी मिल रही हैं, 5 और 3। अगर 5 में 3 जोड़ूं तो 8 आ जाएगा, 5 की गुणा 3 में करूं तो 15 हो जाएगा, है ना। और देखो क्या पूछा है इसने, वर्गमूल बताओ कहा है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा अंडरूट। ठीक है, और बीच में किसका साइन है, माइनस का लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर, क्योंकि अब आगे को तो ये सॉल्व होगा नहीं।
अब आपके दिमाग में ये भी बात चल रही होगी, क्या हम 3 को पहले लिख सकते हैं और 5 को बाद में लिख सकते हैं? तो हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो। आंसर या तो ये हो जाएगा इसका, या क्या हो जाएगा हमारा √3 माइनस √5, या आंसर क्या होगा √5 माइनस √3, या √3 माइनस √5। दोनों आंसर क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, आगे पीछे आप इन्हें कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, √5 माइनस 2√6। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करें हम, मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब क्या है, जोड़ना। इस 5 का मतलब क्या है, जोड़, और इसका मतलब क्या है, गुणा। ठीक है, जोड़ यानी कि सम, यानी कि योग। ठीक है, यानी कि दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका योग यानी कि सम कितना हो, 5 हो, और उन्हीं संख्याओं को अगर गुणा करे तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, अब तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, यानी कि ये मेथड कब यूज करेंगे हम, कि दो संख्याएं हमें ऐसी ढूंढनी है कि जोड़े तो 5 आ जाए और गुणा करे तो ये। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि अंडरूट के बाहर पे यहाँ पे 2 है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 है, तो यानी कि इसी मेथड से करेंगे हम। तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं, अगर जोड़े तो 5 आ जाए, गुणा करे तो 6। तो वो संख्या है हमारी 3 और 2। 3 दूना कितना होता है, 6, और 3 में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये क्या क्या मिल गया हमें, 3 और 2, और ऊपर से अंडरूट है तो अंडरूट लगा दिया, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, या ये आ गया हमारा आंसर। या क्या हो जाएगा हमारा आंसर, √2 माइनस √3। ठीक है, ये दोनों ही आंसर क्या है, हमारे सही हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, √6 प्लस 2√5। अब इसने अंदर क्या दे दिया, 5। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, बताया था मैंने आपको कि अंदर इसके यहाँ पे 2 है कि नहीं है। तो 2 है, इसका मतलब उसी मेथड से करेंगे हम। किस मेथड से, ये क्या है हमारा जोड़, ये है हमारा गुणा। ठीक है, ये क्या है हमारा गुणा, ये है हमारा जोड़। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, अगर जोड़े तो 6 आ जाए, गुणा करे तो 5 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं वो क्या हो सकती है, वो है हमारी 5 और 1। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 5 गुण में 1 की गुणा करें तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई, वो 5 और 1, और ऊपर से अंडरूट है तो अंडरूट लगा देंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा, √5 प्लस 1, क्योंकि एक का तो वर्गमूल निकल सकता है, एक का तो वर्गमूल एक ही होता है। तो मैंने इसका वर्गमूल निकाला, तो एक का वर्गमूल कितना निकाल दिया मैंने, 1, और अंडरूट इसका हट गया। ठीक है, यही रहा हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 7 माइनस 4√3 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्याएं ढूंढेंगे, उनको अगर जोड़ा, उन्हें जोड़े तो 7 आ जाए, और उन्हें गुणा करे तो 3 आ जाए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, देखो क्योंकि इस मेथड से हम कैसे करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कब करेंगे मेथड से हम, जब यहाँ पे क्या हो, 2 लिखा हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 4 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि हमें तो कौन सा वाला मेथड आता है जिसमें आगे से क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को हम क्या बना लेंगे, 2। कैसे बनाएंगे, देखो क्या लिखा है, 7 माइनस 2 है, तो मैं इसको तोड़ूंगी, कैसे, 2 इंटू 2, मैंने इस तरह से इसे तोड़ दिया, और √3। ठीक है, यही तो है। अब देखो अब क्या करेंगे हम इसको, अब 7 माइनस 2 अंडरूट, इस 2 को मैं क्या ले जाऊंगी, अंदर ले जाऊंगी, इस 2 को मैं अंदर ले जाऊंगी, ये कितना हो गया, 4। 4 क्यों, देखो ये 2 बाहर कैसे आया, ये 2 2 कैसे हुआ, जब ये अंदर 4 होगा तभी तो अंडरूट के अंदर होगा तो 4 होगा, अंडरूट से बाहर आया तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। समझ गए आप, ये आपको पिछली क्लासेस में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि अंडरूट के अंदर है तो कितना है, 4। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे सॉल्व करें √4 को, अगर मुझे इसका अंडरूट हटाना है तो इसे सॉल्व कैसे करूंगी मैं, अंडरूट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना 2। तो यही कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये जो 2 था ये अंदर जब 4 होगा तभी तो ये बाहर आया होगा, तो ये 2 होगा, तो ये अंदर फिर से अगर मैं इसे अंदर लाऊं तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आया कि हमारे पास 2 और 4 3 कितना हो गया हमारा, 12। अब देखो अब ये बन गया है वही क्वेश्चन, देखो अब ये क्या है हमारा, जोड़ है, और ये क्या है हमारा, गुणा है। ठीक है, अब हमें वो संख्याएं ढूंढनी है 2। अब आ जाते हैं हम अपने पिछले क्वेश्चन जैसे हमने किए थे वैसे।
अब हमें वो दो संख्या ढूंढनी है, अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाए 7 आ जाए, और गुणा कर दे तो कितना आ जाए 12 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हो सकती हैं? तो मुझे वो दो संख्याएं कौन सी मिल गई? 4 और 3। वो संख्याएं मुझे कौन सी मिल गई? 4 और 3। देखो 4 और 3, वो दो संख्याएं मिल गई मुझे 4 और 3। 4 में 3 जोड़ूं तो 7 आ जाएगा, और 4 की गुणा अगर मैं 3 में करूं तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, और अनरूट है तो अनरूट लगा देंगे, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ गया? √4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ गया? 2 माइनस √3, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये रहा हमारा आंसर, ये क्या आ गया? हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? √14 + 6 √5 दे रखा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जो ये 6 है इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा? हमें 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 कैसे बनाएंगे? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी समझाया आपको कैसे तोड़कर। अगर मैं इसे तोड़ूं तो कैसे करेंगे? देखो 14 प्लस, कैसे तोड़ेंगे? 2 × 3, ये मैंने ऐसे तोड़ दिया, और √, कितना है? 5 दे रखा है, यही तो है। अब ये बन गया है। ठीक है, अब मैं इस 3 को अगर अंदर ले जाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, क्योंकि √, के अंदर अगर ये 9 है, √, के बाहर आ जाएगी, यानी कि इसका √ हट जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो फिर से मैं इस 3 को अंदर लाऊं तो ये कितना हो जाएगा? √ के अंदर 9। ठीक, तो देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अगर मैं इसे अंदर लाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 3, यही तो हो गया, यही हो गया। सॉरी 9, क्योंकि √ के अंदर आएगी तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें? 14 + 2 √, देखो 5 की गुणा अगर मैं 9 में करूं तो कितना हो जाएगा? ये 45। कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, अब देखो अब बना हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से। अब हमें ये क्या है? ये क्या है? हमारा जोड़ है, ये है हमारा गुणा, यानी कि हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है, अगर जोड़े तो कितना आ जाए? 14 आ जाए, गुणा करे तो कितना आ जाए? 45। तो वो दो संख्याएं मुझे कौन सी दिख रही है? 9 और 5। 9 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो 14 हो जाएगा, और 9 की गुणा 5 में करूं तो 45 आ जाएगा। तो वो दो संख्याएं मुझे कौन सी मिल गई? 9 और 5। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करूं तो √ हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, प्लस √5। ये क्या आ गया? हमारा आंसर। ठीक, अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये सिंप्लीफिकेशन चल रहा है? तो हाँ, आप ये सिंप्लीफिकेशन ही मान सकते हैं। ठीक है, ये वर्गमूल और घनमूल का भी पार्ट होता है, और सिंप्लीफिकेशन तो सभी का पार्ट होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? देखो क्वेश्चन क्या दिया है हमें? 1/√9 - √8। ठीक है, अब नीचे क्या दे रखा है हमें? √ दे रखा है नीचे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हर का परिमेय, हर मतलब जो नीचे जो संख्याएं लिख रखी हैं बट्टे के नीचे वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम हर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हर का परिमेयकरण, यानी कि रेशनलाइज। हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। ठीक है, अब जब भी आपको नीचे √ दिया हो तो इसका मतलब वहां पर रेशनलाइज करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी √ का आंसर नीचे यानी कि हर में √ नहीं होता। ठीक है, ऊपर √ हो तो चल जाएगा, लेकिन नीचे √ नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो नीचे √ दे रखा है हमें, इसे हमें क्या करना होगा? खत्म करना पड़ेगा, यानी कि रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है हमारा? देखो कैसे करेंगे हम इसे? जैसे 1/√9 - √8, यही दे रखा है, हम इसमें गुणा किसकी करेंगे? देखो इसी की। क्या दे रखा है? √9 और √8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, और यही हम क्या लिख लेंगे? नीचे भी लिख लेंगे, √9 + √8। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो यहाँ क्या आ जाता? हमारा माइनस आ जाता। ठीक है, अब देखो माइनस आ जाता। ठीक है,
तो आप क्या करें, क्या इसे हम काट दें? देखो क्योंकि ऊपर भी √9 प्लस √8 है, नीचे भी वही सेम संख्या है, तो क्या इसे हम काट दें? नहीं। अगर हमें काटना ही होता तो हम इसे लिखते ही क्यों? अगर हम इसे काट दें तो फिर तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखो, इस नीचे वाले ब्रैकेट को देखो, इसको और इसको। ठीक है, तो क्या दिख रहा है हमें? ये क्या दिख रहा है? a माइनस बी। और ये क्या दिख रहा है हमें? a प्लस बी। ठीक है, तो जब भी a माइनस, ये क्या दिख रहा है? देखो a माइनस बी, और ये क्या दिख रहा है? a प्लस बी। ठीक है, तो जब भी ऐसा आता है क्वेश्चन में a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला ध्यान में आता है हमारे? कौन सा फॉर्मूला ध्यान में आता है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इस वाली संख्या को ऐसे, कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? √9, इनकी यहाँ गुणा हुई तो कितना हो गया? √9 प्लस √a, इन दोनों की यहाँ गुणा हो गई। और नीचे वाली को कैसे लिख सकते हैं हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए क्या है? √9। ठीक है, √9 क्या हो गया हमारा? ए हो गया। और बी क्या है हमारा? √8। तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम इसे, यही तो वो है इसका मतलब आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही तो मैंने लिख दिया, ए स्क्वायर यानी कि √9 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि √8 का स्क्वायर। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, देखो कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी क्या आएगा, अंडरूट के साथ स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर जो होता है वो अंडरूट से स्क्वायर क्या हो जाता है? कट जाता है। यानी कि इस स्क्वायर से क्या कट गया? ये अंडरूट कट जाएगा। और 8 के ऊपर जो स्क्वायर है, इससे कौन सा अंडरूट कट जाएगा? ये स्क्वायर कट जाएगा। अब नीचे हमारा क्या बचा? 9 माइनस 8 बचा। और ऊपर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ √9 और √8 को, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? अगर मैं √9 को सॉल्व करूँ, अगर इसका अंडरूट हटाऊं तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस क्या? अंडरूट क्या बचा हमारे पास? 8। और नीचे क्या बचा हमारा? अंडरूट से क्या कट गए? स्क्वायर कट गए, स्क्वायर से अंडरूट कट गए दोनों के। तो कितना बचा? 9 माइनस 8 बचा। यही तो बचा हमारे पास। अब देखो क्या, अब देखो ये तो हमने क्या कर लिया? 3 लिख दिया और बचा √8। तो √8 को मैंने आपको सिखाया था कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। देखो सबसे पहले हम इसके क्या ले लेंगे? फ्रैक्शन करेंगे। किसके? 8 को सॉल्व कैसे लिखेंगे? तो हम, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 3 तो आएगा ही, प्लस √8 को कैसे लिख सकते हैं हम? 8 के हमने फ्रैक्शन किए, कैसे? 2 चक्को 8 हो गया, 2, ठीक है, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इन दोनों के तो जोड़े बन गए। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखा रखा है कि जिनके जोड़े बन गए वो तो क्या हो जाएगा? जिनका जोड़ा बन गया वो, जिसका जोड़ा बन गया वो क्या हो जाएगा हमारा? वो बाहर। और जिसका नहीं बना वो क्या हो जाएगा हमारा? अंदर। ठीक है, तो जोड़ा किस, इन दोनों में से क्या निकला? एक 2 निकला। और जोड़ा किसका नहीं बना? एक इस 2 का नहीं बन रखा जोड़ा। तो ये इसे क्या लिख लेंगे हम? अंदर। तो कैसे आ जाएगा? 2√2, ऐसी तो लिखेंगे। और अपॉन 9 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 से इसको भाग करूं ऊपर वाली संख्या को, तो कितना आएगा? उतना ही आएगा, क्योंकि 1 से जिसे भी हम भाग करें तो उतना ही आता है। तो 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3 + 2√2। ये क्या आ गया हमारा आंसर? ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यदि √2 का मान कितना दे रखा है इसने? 1.4142। तो 7/3 प्लस √2, इसे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमें √2 का क्या रखना है? मान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? नीचे क्या है हमारा? अंडरूट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब रेशनलाइज तरीके से क्या करेंगे? अंडरूट को हटाएंगे। ठीक है, कैसे? देखो अब मैंने आपको अच्छे से वहां पे इससे पहले क्वेश्चन में अच्छे से एक एक करके सॉल्व करके बता रखा है रेशनलाइज तरीका। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख दूंगी। कितना? 7, 3 माइनस √2, ये है 7 क्या है? अलग है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस 3 को यहाँ पे सॉल्व करूं, देखो 3 का वर्ग कितना हो गया हमारा? 3 3 कितना हो गया? 9। और अगर अंडरूट को मुझे हटाना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे? 2 कैसे आया मैं हमारा? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 का वर्ग किया तो कितना आ गया? 9। अगर मैं √2 का वर्ग करूँ तो कैसे होगा? देखो √2 का मैंने क्या किया? वर्ग किया।
तो जो स्क्वायर था, स्क्वायर से क्या कट गया, हमारा अंडरूट कट गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास 2, क्या बच गया हमारे पास 2, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब मैं ये कितना आ गया 7, 3 माइनस अंडरूट 2 अपॉन, नीचे भी कितना आ गया, 9 में से 2 गया तो 7, नीचे भी 7 है ऊपर भी 7 है, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये बचा क्या हमारे पास, ये क्या बचा है हमारे पास, 3 माइनस अंडरूट 2, इसी में अंडरूट 2 की आप क्या रख देंगे हम वैल्यू, देखो 3 माइनस अंडरूट 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.4142, ठीक है। इसका मतलब 3 में से हमें क्या घटाना है, ये तो कैसे घटाएंगे, देखो 3 पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे लगाए क्योंकि अंडरूट 2 की वैल्यू में पॉइंट यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगेगा। तो कितने अंक है यहाँ पे, 4, तो 4 मैं अपने मन से 0 बना सकती हूँ, ठीक है। 1.4142, अब ये घटाऊं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया ये हमारा 8, ये आ गया यहाँ पर 5, ये आ गया फिर से हमारा 8 और ये 5, ये पॉइंट, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये हमारा 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.5858, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंडरूट 5 की वैल्यू इतनी दे रखी है और क्या बोल रखा है 1 अपॉन अंडरूट 5 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है तो इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे। इसका रेशनलाइज क्या होगा, देखो किस तरीके से इसका अंडरूट हटाएंगे हम, देखो इसमें तो आप अंडरूट जो 5 दे रखा है इसमें खाली अंडरूट 5 दे रखा है, इसमें ना कोई प्लस का साइन है ना माइनस का, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसमें भी अंडरूट 5 के ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, गुणा, देखो कैसे 1 अपॉन अंडरूट 5 है, गुणा अंडरूट 5 अपॉन अंडरूट 5, ठीक है। ये मैंने कर दिया, तो कितना आ गया, अगर मैं इसकी गुणा करूं ये आ जाएगा हमारा ऊपर अंडरूट 5 और नीचे देखो अंडरूट 5 की गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, अंडरूट 25 हो जाएगा, ठीक है। अंडरूट 25 का को अगर हम सॉल्व इन दोनों की गुणा करी तो कितना हो गया, अंडरूट 25, और अगर मैं अंडरूट 25 को सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा हमारा 5, तो ये कितना आ गया अंडरूट 5 अपॉन 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, अंडरूट 5 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2.236 अपॉन अपॉन क्या 5, ठीक है। अब मैं इसको काटूं तो देखो कितने बार कट रहा है, 5 चक्को 20, 5 चक्को 20, 5 सत्ते कितना हो गया है 35 हो गया, और 5 दूना 10, ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.4472, ये रहा हमारा आंसर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या दे रखा है 1 अपॉन अंडरूट 9 माइनस अंडरूट 8 माइनस 1 अपॉन अंडरूट 8 माइनस अंडरूट 7 प्लस 1 अपॉन अंडरूट 7 माइनस अंडरूट 6 माइनस 1 अपॉन अंडरूट 6 माइनस अंडरूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस वाले हिस्से को रेशनलाइज करूंगी, ऐसी ऐसी हम एक एक करके सबको करते जाएंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसे करूं तो कैसे करेंगे इसको हम, अंडरूट 9 प्लस कितना हो जाएगा अंडरूट 8 प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है 9 माइनस 8 आ जाएगा, कैसे आएगा, देखो अगर अंडरूट 9 और अंडरूट 8 का मैं स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर से क्या हो जाएंगे अंडरूट कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसका साइन है माइनस का, तो जब भी बाहर पे क्या हो माइनस का साइन हो तो अंदर की चीज की इसमें लेते हैं हम ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अंडरूट 8 माइनस अंडरूट 7, ठीक है। यहाँ माइनस है तो ये कितना क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या दे रखा है 8 माइनस 7, कैसे 8 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडरूट कट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 8, और अंडरूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 स्क्वायर से अंडरूट कट हो जाएगा, ठीक। और फिर किसका साइन है प्लस का, ठीक है, प्लस का साइन है तो फिर क्या लेंगे हम अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 6 अपॉन क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, फिर से किसका साइन है यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब अंदर वाली चीज किस में आएगी अब हमारे ब्रैकेट में, तो अंडरूट 6 माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस अंडरूट 5 अपॉन क्या 6 माइनस 5,
ठीक है, फिर किसका साइन है, प्लस का, तो √5 प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा √4 अपॉन 5 - 4। ठीक है, अब देखो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से भी 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो ऊपर क्या बचा अब हमारे पास, सिर्फ देखो ऊपर क्या बचा हमारे पास, √9 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4। ठीक है, अब देखो √8 क्या है, माइनस का, और यहाँ पे √8 क्या है, प्लस का, तो ये कट जाएंगे। ऐसी √7 और माइनस और √7 प्लस के हैं तो कट जाएंगे। ऐसी 6 ये कट गए, 5 ये कट गए। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या है, √9 प्लस क्या बचा है हमारे पास, 4। ठीक है, अब मैं इन्हें सॉल्व करूं, अगर इनका √ हटेगा तो ये क्या हो जाएंगे, अगर √9 को सॉल्व करें तो 3 आ जाएगा, √4 को सॉल्व करें तो कितना आ गया, 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये क्या रहा हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2 की घात क्या दे रखी है आपको, 60, और 3 की घात कितनी दे रखी है, 39, 4 की कितनी पावर दे रखी है, 36, और 5 की 24। अब पूछ क्या रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है हमने। 2 की घात 60 है कि 3 की घात 38 है कि 4 की घात 36 है कि 5 की घात 24 है। ठीक है, तो हमें कैसे बताएंगे हमें, अब देखो 2 की पावर कितनी दे रखी है, 60। इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे हमें कब तक करते जाना है, 60 बार करना है। 2 की गुणा कितनी बार करनी है, 60। ठीक है, तो इनको गुणा करने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 3 की गुणा फिर 39 बार करनी है, 4 की गुणा 36 बार, 5 की 24 बार। तो क्या करेंगे हम, एक बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करेंगे। किससे करना है, एक बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करना है जो इन सबको काट दे, किसको, इन पावर को। तो वो सबसे बड़ी संख्या मुझे क्या दिख रही है यहाँ पे, 12। देखो अगर मैं 12, 36/12, 39/12, 60/12, तो क्या हो रहा है, 12 दूना 2 बार कट गया, 24, 12 तियान 36, 12 चक्को 48, 12 पंचे 60। तो ये कितना बचा अब हमारे पास, 2 की पावर 5 आई, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, और 5 की पावर 2। अब इन्हें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं 2 की गुणा 5 बार करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 32। 3 की गुणा अगर मैं 4 बार करूं 3 में तो कितना आ जाएगा, 81, 81। 4 की गुणा अगर मैं 3 बार करूं 4 में तो कितना आ जाएगा, 64, 64। 5 की गुणा 5 का स्क्वायर ही है तो ये कितना हो गया, 25। तो इसने पूछा है क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको इसमें, 81। लेकिन 81 हमारा आंसर नहीं होगा। 81 किसका है हमारा, देखो 3 की पावर क्या है, 48। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 की घात 38। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 की पावर कितनी दे रखी है, 48, और 10 की पावर 24, और 15 की पावर कितनी, 12। अब इसमें क्या बतानी है हमने, सबसे छोटी संख्या बतानी है, इनमें सबसे छोटा कौन सा ये बताना है। तो ये क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऐसी कोई बड़ी संख्या ढूंढेंगे जिनसे ये सारी संख्याएं कट जाए। तो कौन सी संख्या है, किससे कट रही है, ये तो फिर से किससे कट रही है, 12 से ही। तो बट्टा 12, 24 बट्टा क्या कर दूंगी मैं, 12, 48/12। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 कितना चक्कू 48। तो ये कितना बचा, 5 की पावर 4 आ गया, और ये कितना आ गया, 10 की पावर 2, और 15 की पावर 1। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 625, ये आ गया हमारा 100, और ये कितना आ गया हमारा 15। ठीक है, अब यही तो पूछा था उसने सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है इसमें, 100 है कि 625 है कि 15। तो सबसे छोटी हमें कौन सी मिल रही है, 15। 15 किसका था हमारा, 15 की पावर क्या थी यहाँ पे, 12। ठीक है, तो हमारा आंसर रहा ये। ठीक, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको 12 से ही काटना हो। ठीक है, कोई भी संख्या मिल सकती है ऊपर, तो जो सारी
ऐसी फिर बड़ी संख्या ढूंढनी है जो उन सबको काट दे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 12 मिल रही थी जो इन सबको काट रही थी, तो मैंने 12 लिया। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, √2, 3√3 और फिर क्या दे रखा है, 4√4, 6√6। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे इसके और क्वेश्चनों के साथ इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।